कुसुम के सास ससुर बहुत रात हो जाने पर भी टीवी देख रहे थे। कुसुम थक कर एक कोने में सो गई थी। अचानक बच्चा रोने लगा क्योंकि उसे भूख लगी थी। कुसुम ने बच्चे को दीवार की तरफ सुलाया था क्योंकि वह रात में उठकर कहीं भी घूमने लगता था और उसका मुंह भी दीवार की तरफ था। फिर वह दूध के लिए उसकी छाती से खेलने लगा। कुसुम ने ब्लाउज के हुक खोलकर और पल्लू हटाकर उसे स्तनपान कराना शुरू किया और बच्चा दूध पीकर सो गया। फिर कुसुम ने नींद में ही करवट बदली। उसे अब वह ध्यान नहीं था कि घर में वह अकेली नहीं है और वह नींद में थी और सब कुछ भूल गई थी। रात के 12 बज चुके थे और उसके सास ससुर और वह देवर उससे थोड़ी दूरी पर पैर फैलाकर बैठे थे और नींद में कुसुम ने करवट बदली। उसका पल्लू छाती से हटकर गले में आ गया था पर नीचे बिल्कुल नहीं गिरा था और ब्लाउज के 3 हुक खुले होने के कारण उसका एक स्तन खुला हुआ था और वह करवट बदल कर छत की ओर मुँह करके सो गई। उसकी साड़ी थोड़ी ऊपर खिसक गई थी। यह देखकर उसका देवर भूखी नज़रों से उसे देख रहा था। फिर उसने अपने सास ससुर की ओर देखा तो वे बैठे बैठे ऊँग रहे थे। उनका रोज का यही हाल था, वहीं बैठे बैठे ऊँगते थे पर समय से पहले उठने का नाम नहीं लेते थे। फिर वह उठकर उसके पास जाकर बैठ गया। उसने एक बार फिर अपनी भूखी नज़रें उसके शरीर पर घुमाई और अपनी जीभ होठों पर फेरी। कुसुम बहुत सुंदर दिख रही थी। वह उसे अपनी पत्नी से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वैसे भी उसकी पत्नी का मन उससे ज़्यादा बाहर के पुरुषों में लगा रहता था। बाहर के पुरुषों को तरह तरह के नखरे दिखाकर लुभाना और उनसे अपनी मनचाही चीज़ें और पैसे लेना, इसी पर उसका घर चलता था। मेकअप का सामान, महंगे कपड़े, साड़ियाँ खरीदना और उन्हें पहनकर नखरे करना। थोड़ी पढ़ी लिखी थी इसलिए अंग्रेजी भी बोलती थी और फिर नए पुरुषों को अपने जाल में फंसाने का काम करती थी। कुसुम का देवर खेत में काम करता था, मैला कुचेला रहता था, इसलिए वह उसे रात में अपने पास आने ही नहीं देती थी। पर इस बात पर घर में उसे कोई कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि उसके ससुर का भी तो बाहर चक्कर था, इसलिए वह बहुत बेखौफ हो गई थी। अब वह उसके पास बैठकर उसकी छाती देख रहा था। उसे छूने की बहुत इच्छा हो रही थी। फिर उसने अपना हाथ उसके पैर पर रखा और उसे अजीब सा महसूस किया। फिर उसने अपने सास ससुर की ओर देखा तो वे अभी भी ऊँग रहे थे और टीवी वैसे ही चल रहा था। और फिर उसने थोड़ी और हिम्मत करने का फैसला किया। अगर कुबेर को यह सब पता चल गया तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पर इस समय यह विचार उसके दिमाग में नहीं आया। उसे सिर्फ कुसुम दिख रही थी और उसने धीरे से उसके खुले स्तन पर एक उंगली रखी और तुरंत पीछे हटा ली। अब उस छोटे से स्पर्श से कुसुम को तो कुछ महसूस नहीं हुआ पर उसके शरीर में आग फैल गई थी और उसने थोड़ी और हिम्मत दिखाते हुए उसकी साड़ी और ऊपर कर दी और उसकी मांसल पिंडलियों को देखकर उसके पेट में गुदगुदी होने लगी। उसका पुरुषार्थ जाग गया और अब उसे कुछ करने का मन हो रहा था। अब उसे लगा कि साड़ी ऊपर करने पर भी वह सो रही है। इसका मतलब उसे कुछ पता नहीं चलेगा कि वह क्या कर रहा है। वह उसे देखकर बहुत उत्तेजित हो गया था। वैसे तो वह उसके सामने 1 मिनट भी नहीं रुकती थी। उसने उसे नहाकर आते हुए भी देखा था, तभी से वह उस पर मरता था। पर बीच में बहुत कुछ हो गया था। अगर कुसुम मान जाती तो कितना अच्छा होता, ऐसा उसे लगा। और कुबेर की पत्नी को अपने नीचे पाकर उसे खुशी होने वाली थी। कुबेर से बदला लेने का संतोष मिलने वाला था। फिर यह देखकर कि वह सो रही थी और किसी की नज़र उस पर नहीं है, उसकी हिम्मत और बढ़ गई। उसने उसकी छाती को दबाने का फैसला किया और धीरे से उसके ब्लाउज को हाथ लगाया। तभी अचानक कुसुम का छोटा सौतेला देवर नींद से उठकर घर के पीछे पेशाब करके आया था। आज वह टीवी देखने आया था पर वापस जाकर सो गया था और टीवी की आवाज़ अभी भी आ रही थी। यह सुनकर वह माँ बाप को उठाकर घर ले जाने आया था और वह चचेरा देवर उसकी छाती दबाने ही वाला था कि दरवाजे पर उसका सौतेला देवर आ गया और बोला, हे बवड़िया,
यह तू क्या कर रहा है? तू भाभी के पास क्यों बैठा है? यह सुनकर वह देवर बहुत डर गया और जैसे बिजली का झटका लगा हो वैसे पीछे हट गया और बोला, कुछ नहीं रे, वह मच्छर बच्चे के पास भिनभिना रहा था और उसकी नींद खराब हो रही थी, इसलिए उसे मार रहा था। ऐसा कहकर वह बाहर भाग गया। अब उसके चेहरे का रंग उड़ गया था क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। पर क्या उसने यह देखा होगा कि वह कुसुम की छाती को हाथ लगाने वाला था या वह नींद में था? क्या पता। ऐसा सोचते सोचते वह अपने घर चला गया। पहले तो वह थोड़ी देर बेचैन रहा, पर फिर कुसुम की गोरी छाती याद आते ही वह फिर से उसके सपनों में खो गया। लेकिन उसके सौतेले देवर ने सब कुछ समझ लिया था। उसे अपने उस चचेरे भाई की हरकत कुछ संदिग्ध लगी। कुसुम का सौतेला देवर अब शादी के लायक हो गया था। उसे सब समझ आता था। उसने अपने उस चचेरे भाई के बारे में सब सुन रखा था और वह समझ गया था कि वह भाभी के साथ जरूर कुछ गलत करने वाला था। फिर उसने अपने बाप और माँ को उठाया और बाहर ले गया और कुसुम की तरफ देखे बिना उसने दरवाज़ा लगा दिया। लेकिन बाहर से सिर्फ कुंडी लगाकर जाना उसे सुरक्षित नहीं लगा और अब उसने बाहर से ताला लगा दिया, क्योंकि उसे भी पता था कि अब भाभी सीधे सुबह ही उठेंगी और सुबह उनके उठने से पहले वह ताला खोल देगा। सच में वह बहुत अच्छा था। कई बार कुसुम उसे नहाते हुए या बच्चे को दूध पिलाते हुए दिख जाती थी या घर में सोई हुई, पर वह उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। और आजकल तो माँ के कोई काम कहने पर वह उसके पास जाता भी नहीं था। माँ से कहता, तुम ही जाओ और जो भी है देख लो। आज अब सुबह हो गई थी और उसने चुपचाप ताला खोला। उसे फिर रात की घटना याद आ गई। उसके भाई ने कहा था कि वह मच्छर भगा रहा था, पर घर में तो मच्छर था ही नहीं। घर में क्या, उनके पूरे इलाके में एक भी मच्छर नहीं था। मतलब उसके मन में ज़रूर कुछ बुरा था। तो अब उसके देवर ने उस पर नज़र रखने का फ़ैसला किया। कुसुम को इस बात की भनक तक नहीं थी, और अगर उसे यह पता चलता तो उसका क्या होता कौन जाने। उसके गंदे हाथों से उसका स्पर्श करना उसे मंजूर नहीं था। आज भी वैसे ही सास ससुर हाथ पैर फैलाकर टीवी देख रहे थे। कुसुम वैसे ही इंतजार कर रही थी कि वे कब घर से बाहर जाएंगे और वह कब दरवाज़ा बंद करके सोएगी। उसका देवर पढ़ाई कर रहा था और वह चचेरा देवर आज भी कल रात की तरह कुसुम को कुछ देखने को मिलेगा, इसी उम्मीद में आज भी अपने ससुर के पास आया था। और आज भी उसके ससुर ने उसे कुसुम के घर में बुला लिया और उसके मन की हो गई। पर कुसुम अभी भी जागी हुई थी और वह उसके सोने का इंतजार कर रहा था। और इतने में उसका सौतेला देवर भी वहीं आ गया और माँ बाप से बोला, आप लोग घर चलिए, कितना टीवी देखते रहते हैं। ससुर बोला, अरे देखने देना, अच्छी फिल्म लगी है। उसका देवर बोला, पर आप लोग तो फिल्म देखते ही नहीं, बीच में सो जाते हैं, फिर बेवजह भाभी को क्यों जगा कर रखते हैं। सास बोली, उसे कौन जागने को कहता है, हमने तो उसे सोने के लिए कहा है, हम जाते समय उसे उठा देंगे ना। पर उसे हम पर विश्वास ही नहीं है, हम पर पहरा देती है। उसे लगता है कि हम उसके घर से कुछ चुरा लेंगे। इतने में वह चचेरा देवर बोला, पिंडत्या, आज तुझे पढ़ाई नहीं करनी क्या? तू जा और पढ़ाई कर। उसका सौतेला देवर बीए के आखिरी साल में था, पर पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, इसलिए जैसे तैसे यह साल पूरा करवा कर उसकी शादी कर देनी थी। उसे पढ़ाई से ज़्यादा खेती में रुचि थी। उसके ससुर ने कुबेर को खेती का एक भी काम नहीं सिखाया था, पर छोटे बेटे को सारे काम सिखाए थे, बैलगाड़ी चलाने से लेकर सब कुछ, और उसे संस्कार भी दिए थे। पर कुबेर को ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। फिर उसका सौतेला देवर बोला, हाँ है ना मेरी पढ़ाई। ऐसा कहकर उसने अपनी पढ़ाई का सारा सामान लिया और वहीं आकर पढ़ाई करने बैठ गया। और उसके चचेरे देवर ने मुँह बना लिया। आज शायद उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, ऐसा उसे लगा। कुसुम का देवर उसके घर में पहले कभी पढ़ने नहीं आया था और कुसुम अपने सौतेले देवर से बोली, राव साहब, आपकी परीक्षा नज़दीक आ रही है ना,
तो खूब पढ़ाई कीजिए, खूब सीखिए और बड़े बनिए। आज अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो आपकी ही कक्षा में होती। और उसका देवर बोला, भाभी पढ़कर भी क्या फ़ायदा, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, मैं तो खेती ही करूँगा। और वह बोली, राव साहब आपके भाई भी पढ़े लिखे नहीं हैं, वे तो सिर्फ 8वीं पास हैं। कम से कम आप तो पढ़िए और नौकरी कीजिए, आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, ऐसा चाची का सपना है। देवर बोला, उसे सपने देखने में क्या जाता है, यहाँ पढ़ाई कितनी करनी पड़ती है पता है क्या भाभी, रात भर आंखें फोड़ कर पढ़ाई करने पर भी आधे अंक भी नहीं आते। और चचेरा देवर बोला, अरे पिंटिया, टीवी देखते देखते कहीं पढ़ाई होती है क्या, फिर कैसे आएंगे अंक, तू वहाँ जाकर पढ़ाई कर, वहाँ तुझे कोई परेशान करने नहीं आएगा, यहाँ कितना डिस्टर्ब होता है, दिख रहा है ना। और अब वह बोलने लगा और कुसुम ने बोलना बंद कर दिया और उसका सौतेला देवर चचेरे देवर से बोला, भवड़िया, यहाँ अकेले बैठने पर नींद आ जाती है, इसलिए यहाँ सबके बीच बैठने से नींद उड़ जाती है। और वैसे भी मैं कौन सा ज़्यादा होशियार हूँ, जितनी हो सकेगी उतनी करूँगा और छोड़ दूँगा। पर तुझे नींद नहीं आई क्या, तू जा ना सोने। और वह बोला, मुझे यहीं से खेत जाना है, आज रात की पाली है हमारी, इसलिए रुका हूँ। अब उसके चचेरे देवर को लगा कि उसका सौतेला देवर सामान्य रूप से बात कर रहा है, मतलब उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि वह कल रात कुसुम के पास बैठकर क्या करने वाला था, और उसने मच्छर वाली जो कहानी गढ़ी थी वह उसे सच मान गया है, ऐसा उसे लगा। इतने में उसका सौतेला देवर बोला, पर क्या रे भवड़िया, अपने यहाँ एक भी मच्छर नहीं है, तो तुझे ही कल कहाँ से मच्छर दिख गया बच्चे के पास, मुझे तुझसे पूछना था, पर तू रात में तुरंत भाग गया। यह सुनते ही इतनी देर में निश्चिंत बैठा वह चचेरा देवर घबरा गया और कुसुम ने भी कान खड़े कर लिए। उसे थोड़ा शक हुआ कि राव साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और वे भी यहाँ पढ़ने नहीं आते तो आज कैसे आ गए, पर उस समय उसने कुछ नहीं पूछा। फिर सौतेला देवर बोला, पर अगर कोई मच्छर होगा भी तो कुबेर भवड़िया के आने पर मैं उसे बताऊंगा कि तुझे बच्चे के पास मच्छर दिखा था, फिर कुबेर भवड़िया उस मच्छर का ठीक से बंदोबस्त करेगा। ऐसा कहते ही वह देवर ठीक है कह कर निकल गया। और फिर वह बोली, राव साहब क्या हुआ, कैसा मच्छर, रात में तो मम्मा मामी भी यहीं थे ना। देवर बोला, मम्मा मामी तो तुरंत सो जाते हैं, वे कहाँ जागे रहते हैं, पर भाभी आप दरवाज़ा बंद करके सोया कीजिए। ऐसा कहकर वह और कुछ बताए बिना किताबें उठाकर चला गया। और कुसुम को यह सुनकर अच्छा लगा, सौतेला होने पर भी उसका देवर अच्छा था, बाकी कुछ न हो तो भी चलेगा। उसने माँ की सुनकर कभी भी बच्चे और कुबेर को प्यार नहीं दिया, पर उसका स्वभाव गंदा नहीं था। पहले जब कुबेर कुसुम को मारता था तब देवर उसे बचाने आता था, और कई बार उसने खुद कुबेर की मार खाई थी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, वह देवर फिर घर नहीं आया और कुबेर अचानक घर आ गया। वह बिना कुछ बताए अचानक आया और उसने आते ही दरवाज़ा बंद कर लिया था। कुसुम बोली, अजी क्या हुआ, ऐसे दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया, वह भी इतनी जल्दी। वह बोला, रहने दे, रुक। फिर कुसुम ने अंदर ही अंदर बहुत अच्छा खाना बनाया। तब तक कुबेर बच्चे के साथ तोतली भाषा में बात कर रहा था, उसके साथ खेल रहा था, और कुसुम और कुबेर ने अंदर ही खाना खाया। फिर उसने बच्चे को पेट भर दूध पिलाकर सुला दिया और धीमी आवाज़ में उसने टीवी शुरू किया और एक रोमांटिक फिल्म लगा दी। और वह फिल्म देखते देखते वे दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की बाहों में आ गए और उनका रोमांस शुरू हो गया। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। कुसुम, आज भी दरवाज़ा बंद करके बैठी है, कुसुम दरवाज़ा खोल, ऐसी उसकी सास की आवाज़ आई। और कुसुम उससे बोली, अजी मुझे दरवाज़ा खोलने दीजिए ना। इस पर उसने उसका मुंह दबा दिया और कहा, दरवाज़ा खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह बोली, अजी उन्हें गलतफहमी होगी और वे फिर से मेरे बारे में अफवाहें फैलाएंगे। कुबेर बोला, मुझे वही देखना है कि वे क्या क्या कहते हैं। ऐसा कहकर उसने उसे गुदगुदी करना शुरू कर दिया। अब उसके हंसने की बहुत आवाज़ आ रही थी, पर कुबेर की आवाज़ नहीं आ रही थी, और सास ससुर को लगा
कि सच में उसके साथ कोई पुरुष अंदर है, क्योंकि दरवाजे पर एक पुरुष की नई चप्पलें थी। फिर उन्होंने बहुत दरवाज़ा खटखटाया, पर अंत तक दरवाज़ा नहीं खुला। सास बोली, देखो देखो कितनी बेशरम है यह, बस सती सावित्री होने का ढोंग करती थी, पर यह भी छिनाल निकली। पति के पीछे खुलेआम पराये पुरुष के साथ दांत दिखा रही है, इसे कोई शर्म नहीं है। ससुर बोला, अब बिल्कुल कुछ मत बोल, एक काम कर, तू मेरा बिस्तर ओढ़ना यहीं ले आ और एक लाठी भी ले आ। अब मैं रात भर यहीं सोता हूँ और उसका जो कोई यार है उसे बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देना। आज देख ही लेते हैं वह कौन है और उसे पकड़ कर रखते हैं। तुरंत कुबेर को फ़ोन करके बुला लेते हैं और कुबेर के आने पर उसे सब कुछ बता देंगे, तब वह उसकी अच्छी तरह से खाल उधेड़ेगा। ऐसा मन में तय करके सास वापस घर गई और सास लौट कर आई और बोली, अजी दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दो, नहीं तो आप सो जाएंगे और वह भाग जाएगा। और फिर ससुर वहीं दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगाकर सो गया और मन में बोला, अब कहाँ जाएगी, तभी तो हाथ लगी ना। फिर सुबह होने पर भी कुबेर ने उसे जल्दी बाहर नहीं जाने दिया और उसका ससुर बोला, अब मैं देखता ही हूँ कि वह आखिर है कौन, अब यह पता चलना ही चाहिए। ऐसा कह कर वह उसके दरवाजे के बाहर ही बैठ गया। रात वाली चप्पलें दरवाजे पर अभी भी वैसी ही थी, मतलब वह आदमी अभी भी अंदर है ऐसा उसे लगा, और बाहर जाएगा भी कैसे, एक ही तो दरवाज़ा था। इतने में सास ने बस्ती के लोगों को इकट्ठा कर लिया। कुसुम की इज्जत के धज्जे उड़ाने के लिए 5 पंचों को इकट्ठा कर लिया, और अब यह उसके चचेरे देवर को भी पता चल गया और वह बोला, बहुत ही छुपी रुस्तम निकली यह, मुझे मना कर दिया और दूसरा पकड़ लिया। फिर वह भी एक बहुत बड़ी मोटी लाठी लेकर दरवाजे के बाहर बैठ गया, कुसुम का जो कोई यार बाहर आएगा उसे पीटने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पार्ट, अगला पार्ट हम जल्द ही लाएंगे। इसके लिए एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।